बीएमएम वर्थ इट है या फिर एक हाइप है? अगर आप भी 12th के बाद कंफ्यूज्ड हो कि क्या करना चाहिए, कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए, किसमें ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू बिकॉज़ ट्रस्ट मी, आई हैव बीन देयर। हाय एवरीवन, आई एम अक्षता एंड वेलकम टू क्रिएटिविटी बाय अक्षता। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू माय फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस कि मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी एज अ बीएमएम स्टूडेंट एंड मतलब फर्स्ट ईयर में आप क्या क्या एक्सपीरियंस कर सकते हो एज अ बीएमएम स्टूडेंट, जैसे कि फेस्ट है, असाइनमेंट्स है, एग्ज़ाम्स है, पढ़ने का जो तरीका होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। सो मैं वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी और ऑल्सो कि मैंने किस टाइप से बीएमएम में अप्लाई किया एंड इन विच कॉलेज आई एम स्टडिंग। सो इट्स गोइंग टू बी ऑल ऑफ इट इन दिस वीडियो। एंड अगर आप अभी आपने 12th का एग्ज़ाम दिया है और अभी आप बीएमएम के बारे में सोच रहे हो या ऐसी कोई फील्ड के बारे में जो काफ़ी क्रिएटिव हो और जिसमें आपको प्रैक्टिकल चीज़ें करने का मौका मिले, कैसे वो इंटरेस्टिंग बन सकता है आपके लिए, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो मैं स्टार्ट करती हूँ बेसिक चीज़ों से जो कि मैंने कैसे अप्लाई किया बीएमएम में। सो 12th के बाद ना सबको एक टेंशन होता है, कन्फ्यूजन भी होता है कि कौन सा फील्ड लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये फील्ड हो, इंजीनियरिंग करो, डॉक्टर बनो, एंड हम दूसरों की बातों पे विश्वास करके वो चीज़ ले भी लेते हैं। बट द थिंग इज़, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो वही चीज़ आपको लेनी चाहिए। एंड ये चीज़ एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बोली एंड आई एम रियली लकी कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। कोई भी कोर्स लूँ मैं, उन्होंने कहा कि जिस चीज़ में तुम्हें श्योर लगता है वही कोर्स लेना, so that you don't regret it and you also enjoy learning. So मैंने पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं MBA करना चाहती हूँ, तो मैंने BMS के लिए मैंने सोचा प्रिपरेशन में करना स्टार्ट कर देती हूँ। फॉर दैट यू हैव टू गिव CET। महाराष्ट्र में CET एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो मैंने उसके लिए प्रिपरेशन किया, सेल्फ स्टडी किया फॉर दैट CET। आफ्टर 12th एग्ज़ाम्स मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी है। मैंने एग्ज़ाम भी दिया सेंटर में जाके, उसमें मुझे 87 परसेंटाइल भी मिले, विच इज़ रियली गुड थ्रू सेल्फ स्टडी। एंड अप्लाई करने की बारी आई तो फिर BMS की CET सेल ने बोला कि वो रिकंडक्ट कर रहे एग्ज़ाम बिकॉज देयर आर लेस स्टूडेंट्स एंड उन्हें और सीट्स भरवानी थी। तो उन्होंने फिर बोला कि एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको रुकना पड़ेगा, जिससे एडमिशन प्रोसेस 3 मंथ्स के लिए डिले हो जाएगा। सो आई डिडंट वांटेड टू टेक सच अ रिस्क, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक बैकअप प्लान रख देती हूँ सो दैट कुछ भी गड़बड़ नहीं हो, क्योंकि मेरा साल फिर वेस्ट हो जाएगा अगर कुछ भी हो जाएगा तो। सो आफ्टर दैट मैंने थोड़ा रिसर्च किया। फिर मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, उन्होंने कहा कि BMM जो है एक मास मीडिया कोर्स है विच इज़ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ऑफ कोर्स 3 ईयर का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है एंड इसमें आपको क्रिएटिवली चीज़ें आपको करवाई जाएगी, सिखाई जाएंगी। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ की रिकमेंडेशन रिलेटिव से मिली थी। ऑल्सो मेरी मम्मी ने कहा था कि यू कैन टेक BMM, इट्स रियली अ गुड ऑप्शन, क्योंकि मुझे पर्सनली कंटेंट क्रिएशन करना काफ़ी पसंद है, मुझे बोलना काफ़ी पसंद है, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना, बेसिकली वो सब चीज़ें मुझे काफ़ी पसंद है। एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें भी मुझे इंटरेस्टिंग लगती थी। तो मेरे मम्मी ने स्पेशली कहा कि तुम BMM ले सकती हो, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। So BMM, which is now in Mumbai, BAMMC, is a Bachelor of Arts in Multimedia and Mass Communication. तो ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको क्रिएटिविटी देखने के लिए बहुत मिलेगा एंड प्रैक्टिकल एक्सपोजर द मोस्ट। सो मैंने अप्लाई किया एंड लकीली मुझे मुंबई यूनिवर्सिटी के फॉर्म मैंने सब भर दिए, कॉलेज के फॉर्म्स भर दिए। लकीली हिंदुजा कॉलेज में मुझे मिल गया, और भी 2-3 कॉलेजेस में मिल चुके थे, लेकिन हिंदुजा कॉलेज मैंने पहले अप्लाई कर दिया था फॉर द फीस एंड ऑल, एवरीथिंग वाज डन, मतलब सारी चीज़ें हो चुकी थी फाइनलाइज। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, आई विल गो विथ हिंदुजा कॉलेज। दैट वाज द बेस्ट डिसीजन बिकॉज उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है। मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। सो या, तो ऐसी थी मेरी जर्नी आफ्टर 12th। मेरा जो एडमिशन प्रोसेस का जो भी था, कन्फ्यूजन एंड ऑल द थिंग्स, वो सारी ये थी। अब मैं आपको बताऊंगी कि BMM स्टूडेंट बनके आपको क्या क्या एक्सपीरियंस करने मिल सकता है।
एटलीस्ट फ्रॉम माई कॉलेज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस, मैं आपको वो चीज़ें बताती हूँ। मैं जो BMM कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ KPB हिंदुजा कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो कि अभी वर्ली में शिफ्ट हो गया है। इट्स न्यू कैंपस इन वर्ली। तो वहाँ पे मैंने अपना एडमिशन लिया एंड जैसे कि मैंने कहा इट वाज द बेस्ट डिसीजन, क्योंकि वहाँ पे मुझे सिर्फ एक टिपिकल टाइप के फॉर्मेट्स या कोर्सेज नहीं करने मिल रहे थे, मुझे हर सेमेस्टर कुछ नया सीखने मिल रहा था। एंड गाइस, दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो बेसिकली मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया मैं वो चीज़ें आपको बता रही हूँ। सो मैंने बहुत सारे कॉलेजेस के वेबसाइट्स में देखे हैं, उनके प्रॉस्पेक्टस देखे हैं। उसमें मैंने देखा बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ऑलमोस्ट द सेम है, या फिर थोड़े ऊपर नीचे एक दो सब्जेक्ट्स नए होंगे, बट बाकी के जो सब्जेक्ट्स थे वो सेम रिपीटेड सब्जेक्ट्स थे और उसमें कुछ ज़्यादा मज़ा भी नहीं आ रहा था मुझे देखने में। सीरियसली मैं सच बता रही हूँ ये। और मैंने जब हिंदुजा कॉलेज की वेबसाइट में मैं गई और मैंने जब सारे सब्जेक्ट्स देखे, हर सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स, तो हर सेमेस्टर के मतलब एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, राइट? तो 3 साल में हमारे पूरे 6 सेमेस्टर्स होते हैं। तो हर 6 सेमेस्टर मतलब हर 3 साल के एक-एक सेमेस्टर्स में इतने डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे, हर सब्जेक्ट में कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में तो इंडियन मीडिया के बारे में बताया गया था एंड जेंडर डाइवर्सिटी, ये सारी चीज़ें थी। बेसिक चीज़ें होती है ना, वो सारी चीज़ें इसमें थी। मार्केटिंग के बारे में था। सेकंड में आपको थोड़ा एडवर्टाइजिंग के बारे में पता चलता है। थर्ड सेमेस्टर में आपको थोड़ा फिल्म मेकिंग के बारे में पता चलेगा एंड सो ऑन। मतलब अलग-अलग चीज़ें आपको सीखने मिलती है इन दिस कॉलेज। सो ये अगर आप ये कॉलेज में रहते हो तो आपको बहुत एक्सपोज़र मिलेगा हर एक फील्ड में, क्योंकि एक सच बोलूँ तो एक जो आप करते हो ना, एक ही सेम रिपीटेड कोर्सेज, वो काफ़ी बोरिंग लग सकता है। क्योंकि मुझे तो बहुत बोरिंग लगता अगर वो सेम चीज़ें ही डिफरेंट वे में उसको एक्सटेंड किया जाता, उसको पढ़ाया जाता। टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे 12th के जैसा नहीं होता है। 12th में यू हैव टू गिव वाइवा एंड फिर आपको इतना प्रेजेंट करने के लिए कुछ होता नहीं है 12th में। बट आपको जैसे ही आप BMM में आते हो, स्पेशली मैं KPB हिंदुजा कॉलेज में गई थी, तो मैंने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी। मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रेजेंटेशंस व्हिच आई वुड हैव टू गिव। BMM मैंने जब सुना था तब मुझे पता था कि BMM इज नोन फॉर इट्स फेस्ट, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स रखे जाते हैं, ऑर्गेनाइज किया जाता है, काइंड ऑफ फन एंड वो है। बट यस, सो दिस इज अ थिंग। ये कॉलेज में उतने ज़्यादा फेस्ट होते हैं, बट उतने नहीं होते जैसे मिठी बाई या NM वगैरह में, मतलब बड़े बड़े कॉलेजेस में होते होंगे। बट देन यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स का तो मैंने आपको बता दिया, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए मिलते हैं और वो भी इतने अच्छे आपको प्रोफेसर्स मिलते हैं सिखाने के लिए। वो इंडस्ट्री से ही आए हुए होते हैं एंड वो आपको बेसिकली पूरे फाउंडेशन आपकी है ना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, क्योंकि वो आपको इंडस्ट्रीज़ की रियलिटी के बारे में बताते हैं, आपको एक्सपोजर के बारे में थोड़ा गाइड करते हैं कि कैसे आप प्रेजेंटेशंस बना सकते हो, तो वो काफ़ी हेल्पफुल है। सो हाँ, तो BMM की जब मैं बात कर रही थी प्रेजेंटेशन के बारे में, तो प्रेजेंटेशंस आपको अलग-अलग मिलती है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ PPT बनाना है एंड यू हैव टू प्रेजेंट, इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू डू डिफरेंट थिंग्स, सच एज़ मैंने जब किया था मार्केटिंग का, हमें जाना था दूसरे शॉप्स में टू टेक द सर्वे ऑफ द रिटेलर्स एंड ऑल्सो द शॉपकीपर्स, एंड उनको हमें पूछना था कि किस तरह से बिजनेस को चलाते हैं, प्रमोट करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें एज अ ग्रुप भी विद डिफरेंट पीपल ऑल्सो ग्रुप बना के भी जाना था हमें, एंड हमें उसकी डेटा को कलेक्ट करके सर्वे लेना था एंड वी हैड टू प्रेजेंट इट इन द क्लास इन द फॉर्म ऑफ अ PPT। बट अगेन ये काफ़ी ज़्यादा स्किल बेस्ड था और काफ़ी ज़्यादा इसमें एक्सपोजर मिलता, क्योंकि जब बाहर जाते हो तो वहाँ पे आपको लोगों से बात करना होता है, डिफरेंट पीपल से, है ना। हमें शॉपकीपर्स के साथ जिनसे हम आज तक मिले नहीं है, बात नहीं की है, उनसे बात करने का था। तो वी कम्युनिकेटेड एंड जो भी डेटा हमने इकट्ठा किया वो सारा हमने PPT में डाला, प्रेजेंट किया। मैम ने क्वेश्चंस भी किए काफ़ी ज़्यादा और हमने उसको टैकल भी किया। मतलब हमें बेसिकली प्रैक्टिकल कैसे लाइफ में चीज़ें अप्लाई करनी है वो चीज़ें बताई गई थी। सो BMM इज़ रियली गुड कोर्स एंड स्पेशली KPB हिंदुजा कॉलेज ऑफ कोर्स, क्योंकि उनका जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है वो काफ़ी ज़्यादा मुझ में कॉन्फिडेंस बढ़ाता जा रहा है। ओके, सो अभी नेक्स्ट सेमेस्टर में हमें एक सेमेस्टर में बनाना था पॉडकास्ट, सो दैट वाज समथिंग डिफरेंट।
फिर ऐड बनाने बोला गया था हमें। सो ऐसे आपको पता है क्रिएटिव फील्ड्स में कैसे होता है, वो ये सेम चीज़ें यहाँ पे की जाती है। दैट्स काइंड ऑफ माई थिंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे सिर्फ थ्योरी बेस्ड नहीं है कि आपको यही रट्टा मार के यही चीज़ें पढ़ के लिखना है एग्जाम। आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको चीज़ें करवाई जाती है, सिखाई जाती है। फोटोग्राफी में भी आपको फ़ोटोज़ लेने के लिए भेजा जाता है क्लास के बाहर, एंड आपको फ़ोटोज़ क्लिक करके वो आपको प्रेजेंट करना होता है। सो इट्स काइंड ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था एज अ बीएमएम स्टूडेंट की कैसे उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं। एग्ज़ाम्स भी काइंड ऑफ आपको जैसे बीए के एग्ज़ाम्स होते हैं वैसे ही होते हैं, क्योंकि थ्योरी तो होता ही एग्ज़ाम्स में, बट इट्स दैट आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ का। जैसे कि जर्नलिज्म हमारे एक सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्शन टू जर्नलिज्म, तो उसमें आपको कैसे न्यूज़ को आप रीड करते हो, कैसे आप उसको अंडरस्टैंड करते हो, इंटरप्रेट करते हो, वो सारी जनरल चीज़ें भी वहाँ पे पूछी जाती है। तो इट्स नॉट लाइक आपके पास एक बुक है, हमारे पास टू बी ऑनेस्ट एक बुक नहीं है, कोई भी बुक नहीं है। ये एक पीडीएफ बनाया जाता है, जो टीचर्स हमें पीडीएफ देती हैं, भेजती हैं, एंड उसमें से ही they prefer to teach us. So there's no textbook as such, and खुद का जो आपको रिसर्च करना होता है, that is self research. You don't have to refer to any book or something. So वो रिसर्च आपको करनी है, वही चीज़ आपको एग्जाम में भी लिखनी होती है अपने थॉट प्रोसेस के थ्रू। सो नाउ आई विल टेल यू अबाउट द करियर अपॉर्चुनिटीज़, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। सबको बहुत टेंशन होता है कि क्या करियर स्कोप है इसका। सो ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, एक ऐसा कोर्स है जो कभी नहीं रुकने वाला। ये कंटिन्यूअस फील्ड है। यहाँ पे चाहे कोई भी जॉब का एरिया सेक्टर बंद हो जाए, ये एक ऐसा फील्ड है जो कभी बंद नहीं होने वाला, क्योंकि मीडिया ऑफ कोर्स एंड आजकल एआई का भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी हो रहा है। सो मैं आपको बताती हूँ इसके करियर अपॉर्चुनिटीज़। सो मैंने ना एक लिस्ट बनाई हुई है, तो मैं वो लिस्ट में से आपको रीड करके बताती हूँ, नहीं तो इवन आई कैन फॉरगेट सम ऑफ द पॉइंट्स। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या फील्ड्स हैं। जैसे कि एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग में कॉपी राइटर, मीडिया प्लानर, ब्रांड मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर। इन जर्नलिज्म एंड कंटेंट क्रिएशन, रिपोर्टर, कॉरेस्पॉन्डेंट, एडिटर, सब एडिटर, कंटेंट राइटर, स्ट्रैटेजिस्ट, न्यूज़ एंकर, प्रेजेंटर। पब्लिक रिलेशंस एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के फील्ड में PR executive, corporate communication manager, etc. Production and media, event manager, radio jockey, that is RJ. Then photography, videography, media production manager. तो ये सारी स्कोप है। आपको रील बनाना है, जैसे कि आपको कंटेंट क्रिएशन पसंद है, आपको बोलना पसंद है, रिकॉर्ड करना पसंद है, एडिट करना पसंद है, तो ये फील्ड डेफिनेटली आपको इंटरेस्टिंग लग सकता है। एंड ट्रस्ट मी, यू डोंट हैव टू वेट फॉर इंटर्नशिप। आप मेरी तरह शुरुआत कर सकते हो। एज अ स्टूडेंट मैं दोनों मैनेज करती हूँ, माई यूट्यूब चैनल, माई फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, सब मैं एक साथ मैनेज करती हूँ अलॉन्ग विद द स्टडीज़। एंड इस चीज़ में मुझे मम्मी ने काफ़ी सपोर्ट किया है। सो दैट्स वाई आई एम एबल टू मैनेज दिस। बट आई एम टेलिंग यू कि अगर आपको चीज़ें एक्सप्लोर करनी है तो आप अभी से शुरुआत कर सकते हो। डोंट वेट फॉर इंटर्नशिप्स। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, इससे आपके स्किल भी एनहांस होंगे। अब ना मैं आती हूँ स्टूडेंट्स के सेक्शन में, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगी रियलिटी। जैसे ही मैंने बीएमएम ज्वाइन किया था, मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता था इस चीज़ का कि मुझे कुछ पता भी नहीं था बीएमएम के बारे में। जैसे मैंने आपको कहा, ये चीज़ के बारे में मुझे इतना नहीं पता था, और आई एम श्योर आपको भी नहीं पता होगा। अगर पता है तो इट्स ग्रेट, अगर नहीं पता है तो इट्स ओके, बिकॉज आप अभी भी चीज़ों को लर्न कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो। एंड बीएमएम में काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें मुझे सीखने मिली, जैसे कि अलग अलग सब्जेक्ट्स। मैंने आपको कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने आज तक ट्रस्ट में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाने के बारे में सोचा भी नहीं था। तो यहाँ पे हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाने बोला, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखे भी नहीं उतने, मतलब टू बी ऑनेस्ट। तो फिर बट इस चीज़ से ना हमें एक चीज़ पता चलती है, हमें रिसर्च करना है, हमें चीज़ों को थोड़ा ढूंढना है, तो हम वो चीज़ें कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग इज कॉन्फिडेंस की बात आती है। सबको लगता है कि बीएमएम में आने के बाद आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट बन जाते हो। ऐसा कुछ नहीं कि आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट बनते हो। इट्स दैट कि अगर आप ट्राई करते रहोगे तब आप कॉन्फिडेंट बन सकते हो। जैसे कि आप रिसर्च करो, जैसे कि मैं रिसर्च की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ।
मैं रिसर्च करती रहती हूँ हर चीज़ के बारे में। थोड़ी थोड़ी रिसर्च करो, इट्स नॉट लाइक आपको सब एक साथ करना है, बट एज अ मीडिया स्टूडेंट आप थोड़ी रिसर्च तो कर ही सकते हो, स्किल्स डेवलप कर सकते हो, कंप्यूटर में स्किल्स डेवलप कर सकते हो, कुछ सॉफ्टवेयर्स है उसमें स्किल डेवलप कर सकते हो, थोड़ी थोड़ी चीज़ें करो। एंड यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड। आप अगर आप BMM ले रहे हो ना, तो वो एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर आपको सबके सामने आके बोलना पड़ता है। अगर आप पीछे रहते हो, आपको टेंशन होती है कि मतलब आपको कॉन्फिडेंट फील नहीं होता है ना, तो आपको ऐसे घबराना नहीं है, आपको आना है सामने, आपको इनिशिएटिव लेना है, आपको सबके सामने आके बोलना है। आई नो वो बहुत मुझे भी ऐसा होता था कि मुझे बहुत डर भी लगता था बोलने के लिए सबके सामने, बट फिर मैं ध्यान नहीं देती थी, मैं अपना पार्ट अच्छे से करके जाती थी, अपना जो भी तैयारी है, एंड देन आई यूज टू प्रेजेंट इट। सो दैट्स माई टेक ऑन मीडिया स्टूडेंट एक्सपीरियंस, कि मैंने कैसे एक्सपीरियंस किया ये सारी चीज़ें। तो फाइनली ना, मैं आपको जो स्टार्टिंग में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था ना, इज BMM वर्थ इट और जस्ट अ हाइप, उसका मैं आपको आंसर देती हूँ। नो, BMM इज नॉट अ हाइप, इट इज़ वर्थ इट, बिकॉज ये एक ऐसा फील्ड है जो एवर ग्रोइंग है। यहाँ पे आपको नई चीज़ें सीखने मिलती है, प्रैक्टिकल चीज़ें सीखने मिलती है, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। आज के टाइम में प्रैक्टिकली चीज़ें करना, आगे आके बोलना, आगे आके प्रेजेंट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड। सो इसीलिए वर्थ इट है BMM, एंड गो फॉर इट, बिकॉज आप रिग्रेट नहीं करोगे कि ये फील्ड एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको चीज़ें प्रैक्टिकली करने मिलता है। ये बार बार मैं बोल चुकी हूँ। सो या आप ये फील्ड लीजिए अगर आपको इंटरेस्ट है ये सारी चीज़ों में, और स्कोप भी मैंने आपको बता दिया, मेरा एक्सपीरियंस भी बता दिया एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। And I really hope you really enjoyed watching this video, and if you did, then please hit the like button. Also share this video with as many friends as you can, और comment कर दो if you really enjoyed watching this and ये आपको helpful लगा हो ये video तो। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, so that you don't miss any of the new videos from this channel. And till the next time, bye everyone.